वाला बंदा है। एक वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुझे ऐसे नेक बंदे से मिला जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, सबसे ज़्यादा प्यारा हो अल्लाह के नबियों के अलावा। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराई इस बंदे से जाकर जिसकी आंखें नहीं थी। देखो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूछने लगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि मुझे ऐसे बंदे से मुलाकात करवा, मिलवा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस बंदे से मिलवा रहे हैं? जाकर देखा तो उसकी आंखें नहीं हैं और दोनों हाथ और पाँव नहीं थे और जिस्म में पीप जारी हो रही थी। अल्लाह अकबर। देखो, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसके पास गए, उसको जाके सलाम किया, उसने पहला लफ्ज़ भी यही कहा कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपने नबी की ज़ियारत कराई। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो पूछने लगे उससे कि तू शुरू से ऐसा था? उसने अर्ज़ की, हुजूर ऐसा नहीं था शुरू से ही, जब तक अल्लाह ताला ने चाहा कि इसकी आंखें सलामत रहे, मेरी दुनिया को देखता रहे, तो अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी, मैं उसकी दुनिया को देखता रहा हूँ। जब अल्लाह पाक ने ये नहीं चाहा कि ये मेरी दुनिया को देखे तो उसने मेरी आंखें वापस ली, उसका शुक्र है। तो फिर उनसे पूछा कि ये आपके हाथ और पाँव? उसने कहा, अर्ज़ की, अय अल्लाह के नबी, ये मेरे हाथ और मेरे पाँव ये सलामत थे। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मेरी ज़मीन पे चले तो मेरी दी हुई चीज़ों को हाथ लगाए पकड़े, उस वक्त तक तो मेरे ये हाथ पाँव सलामत थे। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा इसका पकड़ना और इसका ज़मीन पे चलना ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला ने ये वापस कर लिए। अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र है। और तीसरी बात, उन्होंने पूछा कि आपके जिस्म पे ये फोड़े फिंसी, ये पीप क्यों जारी है? उसने अर्ज़ की, अल्लाह के हजूर, अल्लाह के नबी, कि जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मेरा जिस्म सलामत रहे, जब तक चाहा कि इसका जिस्म सलामत ना रहे, तो उसने ये मुझे ये कर दिया, तो मैं फिर भी अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वाकई जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये वाकई अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है, क्योंकि इसने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। देखो, अगर हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, जिस हाल में भी हो, वो जितनी तकलीफ़ में था फिर भी उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने इसलिए उसको अपने पसंदीदा बंदों में से बना दिया। एक और वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना इसहाक़ बिन अब्दुल्ला बिन अबू तलहा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पूछते, तुमने सुबह किस हाल में की? वो अर्ज़ करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की नेमत पर इसका शुक्र अदा करता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यदुल्ला वाले हाथ मुबारक उठाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ फरमाते। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हाल पूछा कि क्या हाल है तेरा? उसने कहा, बस अगर शुक्र करूँ तो खैरियत से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ नहीं फरमाई। तो वो कुछ देर के लिए अर्ज़ करने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं जब आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल पूछते, उसके बाद आप मेरे लिए दुआ फरमाते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, इसलिए मैं दुआ करता। आज तूने शुक्र अदा करने में कमी बेशी की है, तो कमी की है इसलिए मैंने दुआ नहीं की। देखो, अल्लाह अकबर, जो बंदा शुक्र करने वाला हो जाए उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ फरमाते हैं और कितने खुश होते होंगे। ये शेबुल ईमान हदीस नंबर 4449।